नमो सिद्धाणं नमो आय्याणं नमो वैशायाणं नमो लोये सवसावणं सत्तीर्थ वीर प्रभु का जग में प्रवरते निज तत्व बोध पाकर सब लोग हर्षे दुर्भावना न आवे मन में कदापि निर्विघ्न निर्विकारी आराधना प्रवर्ते जैन पुराणों की मंगलमय गाथा गाते हैं महिपाल का मंगलकारी चरित सुनाते हैं सुनो जी मंगल जैन पुराण सो जीवन में महिपाल का चरित्र चल रहा है। महिपाल कुमार जिनका दूसरा विवाह चंद्रलेखा के साथ हुआ, विवाह के पश्चात घूमने के लिए पर्वत पर गए और वहां एक ग्रंथपुटी में जिनेंद्र भगवान के दिव्य वचनों का लाभ मिला और वहां सहज ही प्रश्न उद्भव हुआ कि सोमश्री का क्या हुआ। और भगवान की वाणी में आया कि सोमश्री से रत्न संचयपुर नाम के नगर में आदिश्वर स्वामी के जिन मंदिर के अंदर दर्शन होंगे और वहां सोमश्री से मिलने के लिए चंद्रलेखा और महिपाल कुमार उस नगर से विदा लेते हैं। राजा ने अपनी पुत्री चंद्रलेखा को विदाई में अनेक उपहार पूरा जहाज भर करके धन वैभव दिया। साथ में एक मंत्री को भेजा था अर्थाणव को कि तुम जाकर के इनका ध्यान रखना और सही सलामत उनको जहाँ चाहते वहां पहुंचाना। धन वैभव और चंद्रलेखा को देख करके उस अर्थाणव के परिणाम विचलित हुए, षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र के अंदर महिपाल कुमार को आधी रात में एक भयानक आवाज आई। महिपाल कुमार जगते, अर्थाणव ने कहा कि यहाँ पर लगता है चोरों ने आक्रमण किया है। कुछ ऐसा मालूम पड़ता है, चारों तरफ से घेर लिया है। महिपाल कुमार बोले तो हमें देखना चाहिए। अर्थाणव बोला इतनी ऊपर मैं नहीं चढ़ पाऊंगा, तुम चढ़ो। और जैसे कि महिपाल कुमार ऊपर चढ़े रस्सी के सहारे और जैसे एकदम टॉप पर पहुंच गए, नीचे से अर्थाणव ने रस्सी को काट दिया और रस्सी को काट दिया तो वो गिर पड़े उस विशाल समुद्र के अंदर। मौसम भी खराब हो गया, विशाल समुद्र लहरा रहा और महिपाल कुमार उस समुद्र के अंदर गिर गए। साफ साफ देख रहे हैं कि अर्थाणव मुझे गिरा रहा है, लेकिन देखो ज्ञानी की दृष्टि। रस्सी कटी वो जहाज से पुनः समुद्र में गिरा भाई, जो धर्म में उपयोग लगते सब साथ मिल तो भाई। कर्मों का करे विचार पुरुषार्थ तब महिपाल का मंगलकारी
अर्थाणव तो अकर्ता इस परिणमन माही, पूर्व पापे कर्म उनका उदय आयो भार। पर वो भी मेरी उद्यातित ज्ञान सीमा को ना छूते, पाएगा रस्सी कटी और वो जहाज से पुनः समुद्र में गिर गए। पहले भी गिरे थे सोमश्री के टाइम पे। जैसे धर्म में जिसका उपयोग लगा, स्वभाव में लगा और उस स्वभाव में निमग्न नहीं हो पाया, उससे पहले भव सागर मिल गया। महिपाल कुमार कर्मोदय का विचार कर रहे, साफ साफ दिख रहा है अर्थाणव रस्सी काट रहा है। लेकिन मैंने आपसे कहा था ज्ञानी पर को दोष नहीं देते। अरे अर्थाणव तो इस परिणमन के अंदर अगरता है। जो मैंने पूर्व कर्म बांधे थे वही तो उदय में आए। ट्रेन वाला उदाहरण लगा लेना, धक्का दुबले पतले व्यक्ति को लगाओ। अरे वो कर्म का उदय तो मेरी उदयातीत ज्ञान सीमा को भी नहीं छू सकता, क्योंकि मैं तो अपने चैतन्य में रहने वाला। समुद्र में गिरे महिपाल कुमार और देखो क्या करते हैं। समय अवधि को अन्न जल त्याग दिया भाई, स्वरूप भाते समुद्र तैर भाई। विशाल काय एक मच्छ सामने आता दिखाते समय अवधि को अन्न जल का त्याग किया। यदि मैं इस संकट से बच गया तो ठीक है कि समुद्र में तैरते तैरते तो कोई खाएगा पिएगा नहीं। जब तक पार नहीं होते, बच नहीं जाते, तब तक के लिए मेरे अन्न जल का त्याग है। और यदि देह छूट गई तो छूट गई। निज स्वरूप को भाते भाते समुद्र को अपनी भुजाओं से तैर रहे थे। वहां सामने एक विशाल काय मच्छ आने लगा और वो मच्छ को देख रहे, उन्हीं की तरफ आ रहा था विशाल काय एक मच्छ। और वहां अन्न जल को त्याग कर दिया और एकदम से जल के भीतर गया वो मच्छ। और हुआ क्या, उस मच्छ ने पीछे से आकर के जहां ये तैर रहे थे अपने ऊपर बैठा दिया महिपाल कुमार को। तैर रहे थे, ऊपर बैठा दिया कुमार को। देखो क्या हुआ। चला शीघ्र ही तट की तरफ विचित्रता देखो, कार्य व्यवस्था कर्म अनुसार भव्य चले लगो। भक्षक रक्षक रूप दिखावे बसा पुण्य की दिखाए। शीघ्र आ रहा था, लेकिन उस मच्छ ने कुमार को अपने ऊपर बैठा लिया और वो सीधा समुद्र की तट की ओर चलने लगा। बाह्य व्यवस्था कर्म के उदय अनुसार होती है। आपका अच्छा कर्म होगा तो अनुकूलताएं मिल जाएगी, पाप कर्म होगा तो प्रतिकूलताएं मिल जाएगी। ये सब व्यवहार का कथन है। सुबह का विषय याद करना। अनुकूल मिल गया इसलिए पुण्य का उदय कहते हैं, प्रतिकूल मिल जाए तो पाप का उदय कहते हैं। लेकिन ये सब तो परिणमन है।
जो भक्षक था वही रक्षा करते हुए दिखता है। और देखो क्या किया, जो रक्षक मंत्री था, वो मंत्री का के लिए भेजा था रक्षा करने के लिए, सही सलामत पहुंचाने के लिए। जो रक्षक मंत्री था वह समुद्र माही फेंक रहा, जो भक्षक मगर था देखो समुद्र गिरा रहा। अन्य का व्यवहार हमारे उदय अनुसार पाते हैं, जो रक्षक मंत्री था वो समुद्र में फेंक रहा, और जो भक्षक था मच्छर उस समुद्र से गिरा रहा। इससे एक बात सीखने लायक है, सामने वाला जीव ना तो रक्षक है ना भक्षक है। जैसा हमारा उदय होता है वैसा सामने वाला हमारे साथ व्यवहार करता है। सामने वाला का कोई दोष नहीं है, हमारा जैसा उदय वैसा व्यवहार होता है। यदि हमारा अच्छा उदय हो तो सामने वाला अच्छे से बात करता है, अच्छा उदय नहीं हो तो सामने वाला गुस्से से बात करता है। ये उदय अनुसार व्यवस्थाएं होती, ये सारी व्यवस्थाएं उदय अनुसार है। यहाँ देखो क्या हुआ, किनारा लख समुद्र के भय से तल में हो गया, शेष समुद्र भुजाओं से भुवर ने पार किया। चैतन्य के चिंतन में, चैतन्य के चिंतन में फिर गुरु के आश्रय से पहुंचे वही पाल का। वहां समुद्र का किनारा देखकर थोड़े पहले ही वो मच्छ मुड़ गया, क्योंकि किनारे पर कोई भी शिकार कर सकता है। वो मुड़ गया, तो जैसे ही मुड़ा कुमार अलग हो गए उस मच्छ से। शेष जितना बचा था वो अपनी भुजाओं से पार करके महिपाल कुमार पहुंच गए किनारे पर। अरे अपने को भी भव सागर का किनारा चाहिए तो देव शास्त्र गुरु के सहारे मार्ग मिलता है। उन देव शास्त्र गुरु को ही पकड़ करके रखो तो मुक्ति नहीं मिलती। क्या कहा, वो तो हमें दिशा बताते हैं, दशा तो हमें स्वयं प्रकट करनी पड़ती। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसी बात है कि आप वाहन से तो अपने घर से तो यहां तक आओगे, क्या वाहन अंदर लेके आओगे? क्या वाहन आपको गेट तक छोड़ेगा, गेट से अंदर तो आपको स्वयं आके बैठना पड़ेगा। ऐसे ये व्यवहार तो आपको परमार्थ तक पहुंचाएगा, अंदर तो स्वयं को जाना पड़ेगा। देव शास्त्र गुरु आपको अपना घर बताएंगे, घर में खुद ही प्रवेश करना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पर किनारे पर पहुंचा दिया उस मच्छ ने, पर समुद्र तट पर तो स्वयं को भुजाओं से जाना पड़ा। ज्ञानी जन ऐसे ही चैतन्य का चिंतन करते हैं, स्वभाव की महिमा लाते हैं, तत्व का विचार करते हैं और तत्व का विचार करके तत्व का निर्णय करते हैं और सभी प्रकार के नए पक्षों का पक्ष छोड़ करके पक्षातिक्रांत हो जाते हैं। कर्ता कर्म अधिकार, पक्षातिक्रांत हो जाते हैं और स्वानुभव के रस का पान करते हैं। प्रभु की भक्ति, स्व की दृष्टि और वह स्वभाव का अनुभव, क्योंकि स्वरूप का चिंतन भी व्यवहार है। देखा, स्वरूप का चिंतन करना विकल्पात्मक होने से वो भी व्यवहार है और अनुभव है वो तो परमार्थ है। यानी जन व्यवहार और परमार्थ की भक्ति रूपी नौका से भवसागर से पार जाते। महिपाल कुमार
सही सलामत किनारे पर पहुंच गए। किनारे पर पहुंचे, बताओ महिपाल कुमार को किसने बचाया? किसने बचाया? मन में मत बोलो, आयुक्त बंद अधिकार में समय सारणी में आता है, सब आयु से जीवित रहे। अगर समय सारणी अगर पढ़ा हो तो आपको रस आएगा। आपने अगर वो पढ़ा हो, क्या नाम है, कुंद कुंद शतक, उसमें भी ये भाव आता है। समय सारणी तो सबको पहले गाथा से लेकर अंत तक स्वाध्याय करना चाहिए। सब आयु से जीवित रहे, कोई मार बचा ना पाए, झूठा कर्तव्य कर अज्ञानी है कर्म बढ़ाए, वस्तु स्वरूप का कर विचार, वस्तु स्वरूप का कर विचार, आत्म भावना पाते हैं महिपाल का। सब जीव आयु से जीवित रहते हैं, कोई किसी को मार नहीं सकता, कोई किसी को बचा नहीं सकता, लेकिन ये जीव झूठा कर्तव्य अंदर में बैठाता है। हमने बचाया, हमने भला किया सामने वाले का, हमने अच्छा किया, ये सब झूठा कर्तव्य है। कोई किसी का भला भी नहीं कर सकता, कोई किसी का बुरा भी नहीं कर सकता, कोई किसी को मार भी नहीं सकता, कोई किसी को बचा भी नहीं सकता। ऐसे वस्तु स्वरूप का विचार करके ज्ञानी पर का कर्तव्य छोड़ करके ज्ञातृत्व धारण करके वस्तु स्वरूप का विचार करके आत्म भावना होता है। क्योंकि बाहर की व्यवस्था सब कर्म के उदय अनुसार होती है, ये भी व्यवहार कथन है। आगे का क्या प्रोग्राम है भी महिपाल कुमार का? अब किनारे तो पहुंच गया, क्या करना है? हाँ, कुछ साथ में लेके तो आए नहीं है व्यवस्था, ना कपड़ा है, ना कुछ खाने पीने की व्यवस्था है, कुछ भी लेके नहीं आए। क्या करेंगे? देखो, सब उदय की व्यवस्था उदय करेगा। और करेगा आगे की क्या व्यवस्था है? सब उदय करेगा, चिंता नहीं करना है। सब उदय की व्यवस्था उदय करेगा, उदयातीत को हम भाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? बाहर की व्यवस्था उदय करेगा, हमारा पुरुषार्थ क्या है? उदयातीत आत्मा को भाना, चिंता नहीं, कोई बात नहीं। सब उदय की व्यवस्था उदय करेगा, उदयातीत को हम भाएंगे, फिर प्रभु की भक्ति कर स्वरूप में भग्न हुए कुमार। आवाज कुंवर की जीत तापसी कन्या आए, महिपाल का कुमार किनारे पर पहुंच गए और भगवान की भक्ति कर रहे हैं, कोई चिंता नहीं है। और देखो क्या भक्ति कर रहे हैं, दो पंक्ति बोलते फिर आगे लिखते। भक्ति जीने राज है, मुक्ति की ये नाव है, भक्ति जीने राज है, मुक्ति की ये नाव है, जो भी तेरे द्वारे आया उसका बेड़ा पार है। भक्ति जीने राज है, मुक्ति की ये नाव है, जो भी तेरे द्वारे आया उसका बेड़ा पार है। भक्ति कर रहे थे और यहाँ उनका स्वर सुनते ही, आवाज सुनते से उस समुद्र तट पर तापसियों का आश्रम था। लौकिक जो वेदांत आदि होते हैं, तापसियों के आश्रम में एक कन्या थी। आवाज सुनते से ही जिस दिशा से आवाज आ रही थी उस ओर खींची चली गई। आवाज सुनकर के मोहित हो गई, ये कौन है? इतनी सुंदर इनकी आवाज है, इतना सुंदर इसका रूप है।
अरे जो चैतन्य रूप को नहीं देखते हैं वो जगत के रूप पर मोहित होते हैं। अरे इसने अपने आत्म स्वरूप को नहीं देखा, इसीलिए उसकी ओर मोहित हुई। और यहाँ उस तापसी कन्या के साथ एक उनकी सखी भी थी, और वह उस सखी को भेजा परिचय करने के लिए। और देखो क्या होता है, महिपाल कुमार बैठे थे, उनको ये भी नहीं पता कि हम कौन से स्थान में हैं। आज की तरह गूगल मैप नहीं है कि अपना लाइव लोकेशन देख लो कि हम कहाँ बैठे हैं, वहाँ व्यवस्था नहीं थी वो। और देखो उसने पूछा तापसी कन्या की सखी ने, हे कुमार आप कौन हो और यहाँ कैसे? परिचय दिया मैं कौन हूँ और यहाँ कैसे? समुद्र तैर के आगे धक्का दे दिया था किसी ने, ऐसा हो गया था। और वहाँ उन्होंने पूछा कि मैं कहाँ हूँ, तो उन्होंने कहा ये सिंगल द्वीप नाम का टापू है। कौन सा टापू? टापू माने आइलैंड। सबने यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड, मालदीव्स, ये सब आइलैंड होते कैसे। नीचे परिचय दे कुंवर, उसका परिचय पूछे भाई। बोलिए सिंगल द्वीप श्रीपुर नगर है भाई। चित शत्रु रानी पुष्पचूला दोनों तापस होते। महिपाल का उसने पूछा कि कौन सा स्थान है? बोले ये सिंगल द्वीप नाम का टापू है, श्रीपुर नाम का नगर है, और यहाँ पर तापसियों का आश्रम है। यहाँ के राजा श्रीपुर नगर के जीत शत्रु थे, और उनकी जो रानी थी उसका नाम पुष्पचूला। दोनों ही विरक्त होकर के यहाँ पर तापसी के आश्रम में रहने लगे, और वे सब तपस्वी हो गए, लौकिक में जो होते हो। ओहो, परंतु जो पुष्पचूला रानी थी उस समय गर्भवती थी। जब आश्रम में आए थे पति के मोह में, वो भी साथ आई, गर्भवती थी। कुछ समय बाद उनके एक पुत्री हुई, और वो भी अब आश्रम में ही रहने लग गई। आज वो तपस्वी के वेश में खड़ी है, लेकिन तुम्हारी इस भक्ति ने, तुम्हारे इस स्वर को सुनकर वो आपके चित्र की ओर खींची चली आई। और जब ये बात कही कि वो तुम्हारा वर्ण करना चाहती है, तब उस सखी से कहा, हम शीले परायण है बहना, शीले ही मारा प्राण। इस सागर से पार कर शीले ही पर आया। धर्म का मूल शीले, उस जीवन मूल अधिकार। उसकी सखी से कहा, हम तो शील परायण हैं, इस सागर को तैरने में भी यदि कोई समर्थ हुआ तो शील बनकर याद आया। शील बिना तो मुर्दे जैसा जीवन है। और रही बात उनको वर्ण करने की, माता पिता की अनुमति के बिना ये कार्य नहीं हो सकता। वो निराश होकर के सखी गई, और जाकर के सब बात उस राजकुमारी जो तपस्वी के वेश में खड़ी थी उसको बताया। सुख दुख मिश्रित उसको अनुभूति हुई कि ये मैंने क्या किया। जैनी कुंवर इतने सौभाग्यशाली को पाकर के मैं तो धन्य हो जाऊंगी। माता पिता से बात करी, और वहाँ माता पिता भी चाहते थे इसका विवाह करा दे, तो हम भी इसकी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाए। और वहाँ तपस्वी के आश्रम में वे पहुँचते हैं, और वहाँ जो कन्या के पिता थे जीत शत्रु, उन्होंने कहा, मेरे गृहस्थ दशा की कन्या को स्वीकारो हे कुंवर।
फिर आज्ञा हो शीश पे मारो कुंवर। और इस प्रकार उस जीत शत्रु ने कहा कि मेरे गृहस्थ दशा की पुत्री को धारण करो, ग्रहण करो इसको, आपकी जो आज्ञा हो हम शीश पे धारण करते हैं। आपको कुछ चाहिए हो तो बताओ। बताओ महिपाल कुमार क्या मांगेंगे? अभी कुछ भी नहीं है उनके पास, सब कुछ वहां छोड़ के आए। पहली पत्नी भी छूट गई, दूसरी भी छूट गई और तीसरी शादी करने के लिए तैयार हो गए। कितना पैकेज है इसका महिपाल कुमार का? आजकल लोग पैकेज देते, कितना पैकेज है, कितना गाड़ी है, कितना बंगला है, कितनी खेती बाड़ी है। बोलो उनके पास कोई पैकेज है कि नहीं है? नहीं है। आप देखो रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी वनवास में थे, क्या लेके चले थे? हजारों शादियां हुई, समझ आ रहा है? हजारों शादियां हुई। लक्ष्मण जी की कितनी थी? 16,000। तो जंगल में निकले थे, कुछ लेके नहीं निकले। अरे पुण्य का पैकेज लेके चलते, ये बाहर का पैकेज तो तुम्हारा क्या देखे जिसके पास पुण्य का पैकेज है। अरे देव गुरु धर्म की भक्ति है, अरे शुद्धात्मा की दृष्टि है, और उस पैकेज के बल सब चलता है। साथ में लेके जाने की व्यवस्था नहीं है उनके। और संसार की दशा भी ऐसी है, इतनी भोग सामग्री है हमारे पास, साथ ले जाने की व्यवस्था नहीं, और इतनी भोग पाओगे नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जितना है वो भोग पाएंगे नहीं, साथ ले जाने की व्यवस्था नहीं। अगर साथ ले जाने की व्यवस्था होती तो क्या करते? कितना अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाते। अगर अगली पर्याय में ले जाने की व्यवस्था होती तो क्या करते? छोड़ के जाते थे बच्चों के लिए, तो सबका सब अपने लिए लेके जाते अगली पर्याय में। ये जगत का ऐसा ही स्वरूप है। जीत शत्रु ने कहा आपकी कोई आज्ञा हो तो मुझे बताओ। जब कुमार ने देखा ये वेदांत आदि का आश्रम है, यहाँ पंचाग्नि तप किया जाता है, अग्नि में अनेक जीवों की हिंसा होती है, ये जाना, तब महिपाल कुमार ने तो क्या कहा देखो। जिन शासन को धारो तात बस यही चाहते हैं, महिपाल का मंगलकारी। मेरी तो बस इतनी आपके लिए चाह है, आप ये जो पंचाग्नि तप करते हो, कितने जीव अग्नि में होम हो जाते हैं, कितने जीवों की हिंसा होती है। लकड़ी आदि में भी कितने जीव होते आप देखो। अरे ये खोटा कार्य है, बस ये मत करो। और क्या कहा? आपके कल्याण अर्थ हम इतना ही चाहेता, ये तपस्या मिथ्या है, साची नहीं है पंचाग्नि तप में हिंसा का तांडव दिखाते हैं। पीछे बोलो। बस इतना चाहते कि आप ये जो पंचाग्नि तप करते हो, खोटी तपस्या करते हो, इसमें धर्म मानते हो, ये सब छोड़ो। और जब अहिंसा धर्म की बात सुनी, अरे छोटे से छोटे जीव की दया पानी चाहिए। चींटी हो, मक्खी हो, मच्छर हो, उनका भी हमारे लिए से घात ना हो, क्योंकि वो भी एक जीव है। जीव दया का परिणाम हमारे चित्त में होना चाहिए। और जब कुंवर के मुख से अहिंसा में धर्म का उपदेश सुना, उपदेश सुनकर के प्रसन्न हो गए। और आपने तो हमें, जो हमारी आंखें इतने समय से बंद थी, अहिंसा में धर्म की बात सुनते से हमारी आंखें खुल गई। हिंसा में कौन सा धर्म है? किसी जीव को सताने में कौन सा धर्म है? जब ये बात सुनी तो देखो, सुन जिन शासन की महिमा, कुंवर के मुख सो
धन्य तपस्वी जो सहित शासन स्वीकारो, सती प्रभावती का प्यार कुंवर के संग करे। सोचो, महिपाल कुमार का विवाह का प्रस्ताव आया। जीत शत्रु ने कहा आपको क्या चाहिए? आजकल के लोग हो तो क्या कहते, गाड़ी चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, सोना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अरे यदि आप जिनसे विवाह कर रहे हो उनके परिवार में चाहे ससुर जी हो, चाहे लड़की का भाई हो, यदि उनके जीवन में कोई खोटी आदत हो, अरे रात्रि भोजन करते हो तो रात्रि भोजन का त्याग कराओ। अरे गुटखा खाते हो, सिगरेट पीते हो तो उसका त्याग कराओ। अरे यदि आपने उनके जीवन से ये दुराचरण हटा दिया तो वो एक अच्छे जीवन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ महिपाल कुमार ने जो हिंसा से सने थे उनको अहिंसा में धर्म बताया। ये सच्चा साधर्मी बना है, सच्चा सगा बना है। यहाँ उसके पिता प्रभावती के पिता ने जिन धर्म की बात सुनकर के उसको स्वीकार किया कि सचमुच यही करने लायक है, और वहाँ महिपाल कुमार और प्रभावती का विवाह संपन्न हुआ। कितने विवाह हो गए? 3, याद रख के जाना भैया। तीसरा विवाह यहाँ पर हुआ। और वहाँ देखो, जब जब विवाह प्रसंग होता है तो उसके बाद क्या होती है? विदाई। विदाई में क्या होता है? बाबुल की दुआएं देती जा। हाँ, लेकिन यहाँ पर देखो, जब तत्व ज्ञान से भर गए पुष्पशूला रानी और जीत शत्रु अपनी पुत्री को क्या कहते हैं? देखो, मेरा आशीष यही बेटा, मेरा आशीष यही बेटा, मेरे हृदय में तेरे धर्म गए, मेरा आशीष। एक बाबुल की दुआएं लेती जाओ। और शादियों में तो सब अच्छे से गाते हैं, शादियों में भी। अरे यहाँ तत्व ज्ञान की लोरियां सुनाई जा रही है, विदाई में ऐसी चीजें दी जा रही है, आप भी अपनी बच्चियों को दे सकते हो। मेरा आशीष यही बेटा, मेरा आशीष यही बेटा, मेरे हृदय में तेरे धर्म गए, श्रीदेव शास्त्र गुरुवर काम, श्रीदेव शास्त्र गुरुवर काशी, विस्मरण कभी ना होने देना, श्रीदेव गुरु धर्म की आराधना, श्रीदेव गुरु धर्म की आराधना प्रतिदिन करना हो बेटा, हो बेटा। बड़ों का आदर, छोटों से स्नेह, सदा तेरे हृदय में रहे, सदा तेरे प्रतिदिन पात्र दान आदि, प्रतिदिन पात्र दान आदि, मैं तो सदा ही रत रहना, मैं तो सदा ही रत रहना। और लास्ट में कहा, पर यहाँ भी भेद ज्ञान रख कर, पर यहाँ भी
क्षण क्षण ज्ञाता की याद रहे, मेरा आशीष यही बेटा, मेरा आशीष यही बेटा, हृदय में तेरे धर्म रहे। और यहाँ ऐसी मंगल शिक्षाओं के द्वारा विदाई हुई। एकदम से शादी नहीं हो गई कि अभी आया और दूल्हा बड़बड़ा डाली। अरे अहिंसा का उपदेश दिया, तत्व ज्ञान की चर्चाएं हुई, देव शास्त्र गुरु की उनके चित्त में रुचि जगी। रुचि जगने के बाद सभी जीव तत्व ज्ञानी हुए, जिन धर्मी हुए। उसके बाद शादी समझ में आया कि नहीं आया? तो कोई उल्टा ग्रहण करेगा, भैया उनने तो वहां शादी करी, हम भी तो कर सकते, वेदांत में करी, वहां करी। ऐसा नहीं, जिन धर्मी हुए, पुष्पचूड़ा रानी और जीत शत्रु राजा जो तापसी में थे, और ये भी हुई। और यहाँ विदाई काल में दहेज होता है, दहेज होता है कि आपकी तरह दहेज मांगना नहीं चाहिए। हालांकि जो देते हैं वो भी दहेज कहलाता है, हालांकि जो देंगे बेटी को भी तो क्या कहलाएगा, वहां से जो भी आएगा। अब देखो ऐसी चीज दी कि किसी ने नहीं दी हो। क्या दिया सुनो, विदाई काल में जीत शत्रु तीन वस्तुएं प्रदान करे। पहला इनाम गगन बिहारी विमान, गगन बिहारी विमान तो विद्याएं भेंट करे। बलवर्धनी युग परिवर्तनी नाम दिखाते हैं। और वहां देखो जीत शत्रु ने गगन विहारी विमान दिया, एक प्लेन दे दिया और दो विद्याएं भेंट की। तपस्या करते थे, उस जमाने में तपस्याओं का भी प्रभाव होता था। एक बलवर्धनी नाम की विद्या दी और एक विद्या दी रूप परिवर्तनी। आप जैसा चाहो वैसा रूप धारण कर सकते हो। यहाँ दोनों का विवाह संपन्न हुआ, प्रभावती और महिपाल कुमार का। और पहली वाली को तो याद ही नहीं दिया। अरे सब बातें बता दी। पहले सोमश्री से शादी हुई, समुद्र के अंदर बिछड़ गई। दूसरी शादी हुई चंद्रलेखा से, वो भी समुद्र में ऐसे बिछड़ गई। तो वहां तीसरी वाली प्रभावती बोली कि हमसे भी मत बिछड़ जाना, तो बिछड़ गई और हमसे भी बिछड़ जाओगे। बोले नहीं, तुम्हारे पापा ने, तुम्हारे पिताश्री ने विमान दिया है ना, और समुद्र का क्या काम है? समुद्र में जाते थे तो जहाज डूब जाता था, कोई गिरा देता था, तो विमान में जाना है, हवा में रहना है, क्या करना है? यहाँ देखो वे हवा में विमान में घूमने के लिए निकल गए। अब यहाँ देखो क्या होता है। उधर अर्थाणव कुंवर को गिरा समुद्र माही, समुद्र में गिरा दिया था। अब वहां क्या हुआ वो सीन दिखा रहे हैं आपको। जो मैं बोल रहा हूँ अपने ज्ञान की स्क्रीन पे दिखता है कि नहीं दिखता है? जो सीन दिखा रहा हूँ ये दिखना चाहिए। उधर अर्थाणव कुंवर को गिरा समुद्र माही, हुआ प्रसन्न पापी समुद्र में स्वयं गिरा भारी। पापी पाप करके भी देखो, पापी पाप करके भी देखो, वो हर्षाते हैं। सुनो जी, वहाँ अर्थाणव ने महिपाल कुमार को समुद्र में गिराया। गिराने पर बड़ा प्रसन्न हो गया। अब मैं इस जहाज का मालिक हो गया और ये चंद्रलेखा भी मेरी हुई, मुझे कौन रोक सकता है? महिपाल कुमार के समुद्र में गिरते ही
चंद्रलेखा बेहोश हो गई। कुछ क्षण बाद होश में आई। अरे मैं तो अपने स्वामी के बिना बेसहारा हो गई। वो पापी कहने लगा, अरे घबरा मत, मैं हूं ना। यहां देखो, मैं तेरी पुत्री समतात ने रक्षक बना भेजा। वो पुत्री के समान थी, एक अर्थात बड़ा था। मैं तेरी पुत्री समतात ने रक्षक बना भेजा। रक्षक तो ही बन गया, क्रम से रक्षक समझा। जो इंद्रिय विषय भक्षक रक्षक नाम दिखाते हैं। और वह कहने लगी, चंद्रलेखा, मेरे पिता ने आपको रक्षक बना करके भेजा था और आप ही भक्षक बन करके ऐसी बात कर रहे हो। ऐसे ही हमारे सर्व के पिता कहते हैं, अरे तुम निगोद में एक इंद्रिय पर्याय में थे, तुम्हारे पास एक इंद्रिय थी। अरे तुम्हें संगी पंचित के बनने का सौभाग्य मिला, 5 इंद्रियां मिली, मन मिला, और तुमने अपने उपयोग को इंद्रिय विषयों में लगा दिया, अपने मन को ये बाहर के पर पदार्थ में लगा दिया। ये इंद्रियां मिली थी, ये अपने इंद्रियों के माध्यम से सार्थक करने के लिए। आंखें मिली है जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने के लिए, कान मिले हैं जिनवाणी का श्रवण करने के लिए। लेकिन तुमने ये क्या किया? तुमने अपने आत्मा की साधना के जो सहायक रूप में है, ऐसे कार्य ना करके तूने अपने उपयोग को रक्षक की जगह पर भक्षक बना दिया। वो अकेली समझ करके जबरदस्ती उस जहाज में शील हरण करना चाहता था। सती एकाग्र हो गई। अब एकाग्र होकर के पंच परमेष्टि भगवान का स्मरण करने लगी। मारे थारे बिन कोई ना सहारा, जिन नाथ प्रभु वर मारा। मारे थारे जिन नाथ प्रभु वर मारा। तुम्ही मात पिता, तुम्ही बंधु सखा। तुम बिन ना कोई हमारा। जिन नाथ प्रभु वर मारा। हमारे थारे बिन कोई न सहारा। जिन नाथ प्रभु वर मारा। और सती पंच प्रभु का स्मरण कर रही थी। शील की रक्षा हित स्वर्ग से देवगण आए। महिमा शील धर्म की शब्दों में कहीं ना जाए। सद्धर्मों का मूल्य श्री गुरुवर कहते हैं। जबरदस्ती शील हरण करने के लिए अर्थाणव हाथ बढ़ा रहा था। वहां देव आया और उस देव ने जैसे ही हाथ अर्थाणव ने बढ़ाया, ऐसे करके उसको घुमाया, उल्टियां खा खा करके अर्थाणव भूमि पर गिर गया। अर्थाणव देख रहा, मुझे भला नीचे किसने गिराया? अर्थाणव जान नहीं पा रहा। वहां अर्थाणव उल्टियां खा के गिरा, कहीं पीछे से कोई मार रहा,
कहीं कोई आगे से मार रहा, देख नहीं पा रहा। आपकी भाषा में कहे तो मिस्टर इंडिया मार रहा है, लेकिन मालूम नहीं पड़ रहा है कौन मार रहा है। चारों तरफ से मार पड़ रही, वो देख नहीं पा रहा है। मार पड़ती गई, पड़ती गई, पड़ती गई। वो कह रहा है बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन कोई दिख ही नहीं रहा कौन किसे बचाए। अर्थाणों के सेवक भी थे, वो देख रहे कौन मार रहा है, कैसे मार रहा है। लगता है ये पागल हो गए हैं। चारों तरफ से मार पड़ रही थी, और देखो क्या हुआ। मार पड़ी मंत्री को भयानक, पर मारन हार न दिखे। दयनीय दशा कोई मंत्री प्राप्त न सबसे करे। मुझे बचाओ कहते पाते हैं। चारों तरफ बचने के लिए यहाँ वहाँ भाग रहा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सीधा गया, चंद्रलेखा के चरणों में गिर गया। बचाओ बचाओ बचाओ, पता नहीं ये क्या हो रहा है, कौन मुझे मार रहा है। सती के चरणों में गिरा, क्षमा मांगने लगा, और देखो क्या हुआ। किया सचेत पुत्री कहकर सती के चरण गए। जहाँ कोई ना हो सहारा प्रभु का नाम गए। कभी ना बिसरना जिन्हें धर्म को, कभी ना बिसरना जिन्हें धर्म को। मंगलमय सुख काल नहीं और वहां पर सती के चरणों में गिरा अर्थाणा, बचाओ बचाओ कहने लगा। सती भी देख रही है क्या कह रहा है, इसे मार पड़ रही है। उतने में देव प्रकट हुआ। देव ने कहा बताओ इसके साथ क्या व्यवहार करे, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोलो इसके साथ क्या किया जाए। आप बोलो क्या करना चाहिए, बोलो क्या करना चाहिए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, क्या करना चाहिए, छोड़ दिया जाए। ये होते हैं शहरी बच्चे, किसी दुष्ट को भी मारने का परिणाम नहीं होता है। क्यों? एक जगह मैंने कहा कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोलो इसके साथ क्या किया जाए। एक जन बोला मार दिया जाए। मैंने बोला तुम्हारी कौन सी पत्नी हर के लेके गया कि तुम इतना उछल रहे हो, हमारे कौन से लेके गए, तुम कह रहे हो इसको मार दिया जाए, क्या करके मार दिया जाए। अरे देव जब कह रहा है इसको बोलो क्या सजा दी जाए, तब देखो सती कहती है कि अरे कर्म के उदय का प्रेरा जीव है। इसमें कहा रत्नकरण श्रवणाचार्य जी ने, पंडित सदाशिव जी ने, अरे दोष होने का क्या आश्चर्य है, कर्म के उदय के नाना प्रकार के प्रेरे जीव है, एक समय की भूल को छोड़ करके भगवान बन जाएंगे। अरे इसे छोड़ दो। वो भी कह रहा है क्षमा क्षमा क्षमा, मैं आपको सही सलामत छोड़ दूंगा। रत्न संचय को मार पड़ रही थी, एकदम घबरा गए हो, तो क्या करे। उसे बच्चों को मार पड़ती है किसी गलती पर, बच्चे क्या कहते हैं, अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा। बच्चे करते हैं ऐसे, मार पड़ती है तो फिर क्या करते हैं, फिर वही गलती, या उसने भी कह दिया अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा, और वहां देव ने छोड़ दिया और कहा इसे सही सलामत जहां जाना है वहां छोड़ो। अब देखो महिपाल कुमार तो समुद्र में गिर गए, अब बताओ कहां जाना चाहिए, चंद्रलेखा को कहां जाना चाहिए। महिपाल कुमार तो समुद्र में गिर गए, उनका कोई अता पता लापता, अब क्या करें, हाँ कहां जाना चाहिए, हाँ पिताजी के घर। पिताजी ने तो विदाई कर दी, और बोलते एक बार डोली उठे तो अर्थी उठती है। और कहां जाना चाहिए,
और कहाँ के लिए निकले थे? आदिश्वर स्वामी के जिन मंदिर में जाने के लिए रत्न संचयपुर, जो नाम लिया वो तो जाना ही जाना है, रत्न संचयपुर। और सती कहने लगी रत्न संचयपुर की ओर चलो, आदिश्वर स्वामी के जिन मंदिर में। चलो रत्न संचयपुर आदिश्वर मंदिर माई, जहाँ मेरी बड़ी बहन पहुंची है सुखदार। कुछ दिवस में जहाज रही पहुंचते पाते हैं, सुनो जी मंगल जय पुराणिया सो जीवन बने नवा। और वहां पर रत्न संचयपुर के अंदर पहुंचते हैं और क्या होता है? सती अकेली वहां पर पहुंचती है और वो अर्धानव भी उसको लेकर के जाता है, और क्या दशा होती है अब हम देखते हैं। दत्त पुण्य से अर्थाणव ने राजा को खुश किया, मंत्री बनाया प्रभ पाकर आपनी हर्षाया। सती सोमश्री मौन हुआ भक्ति में बरते रे, देखो रत्न संचयपुर में चंद्रलेखा को तो छोड़ दिया, जहां जाना था मंदिर, अर्थाणव वापस भी नहीं जा सकता। राजा को क्या बताए? यहाँ अर्थाणव भी उसी रत्न संचयपुर नगर के अंदर जो राजा था, किसी तरह की उनकी समस्या चल रही थी, उस समस्या का समाधान कर दिया अर्थाणव ने। मंत्री तो था ही, पहले काम किया था। राजा प्रसन्न हो गया और प्रसन्न होकर के उसे अपना मंत्री बना दिया। अभी भी पुण्य बचा था उसका अर्थाणव का, तो काम हो गया। सती सोमश्री पहले से ही आदिश्वर स्वामी के मंदिर में थी। अब चंद्रलेखा भी उसी मंदिर में पहुंच गई। सोमश्री ने ऐसा नियम किया था कि जब तक मेरे पति के समाचार नहीं मिलते तब तक मैं मौन रहूंगी, और कोई पति का समाचार लेकर के आएगा तब मेरा मौन खुलेगा। ऐसा उसका नियम करा था। साधारण लोग भी कोई नया व्यक्ति मंदिर में दिखे, नगर में दिखे, तो क्या करते हो? अरे भैया कहाँ से आए, कैसे आए, भोजन के लिए घर चलो। ये तो एक अपनी भारतीय रीति है, संस्कृति है। वहाँ उसको भी घर घर भोजन कराते थे और वो मौन रहती थी, कुछ नहीं बोलती थी। सबने सोचा गूंगी होगी, कोई बात नहीं, भक्ति करती रहती भगवान की। और वहां पर दूसरी चंद्रलेखा भी पहुंच जाती है। फोटो तो था नहीं आजकल की तरह, व्हाट्सएप में देख लो एक फोटो आया है फिर पहचान लो। अब ना चंद्रलेखा जाने सोमश्री कौन है, ना सोमश्री को पता है। दोनों मंदिर में बैठे हैं, भक्ति कर रहे हैं। चंद्रलेखा जब मंदिर में पहुंची, आदिनाथ भगवान के दर्शन हुए। बोलिए आदिनाथ भगवान की। और वहां दर्शन हुए, और दर्शन होकर ऐसी सुंदर भक्ति कर रही है भी। स्वर्ग से सुंदर अनुपम है ये शिवर का दरबार। आवाज नहीं आई। श्रद्धा से जो ध्यावे निश्चित हो जाता भगवान। श्रद्धा से जो ध्यावे यही श्रद्धा ने हमारा, नमन हो तुम्हें हमारा।
स्वर्ग से सुंदर अनुपम है ईश्वर का दरबार। श्रद्धा से जो ध्यावे निश्चित हो जाता भव पार। यही नमन हो तुम्हें हमारा, यही और फिर एक और बात बजाते रहना, एक और बात, इस चंद्रलेखा को पूरा विश्वास था कि मेरे पति जीवित ही है, क्योंकि भगवान की वाणी में आया है कि सोम श्री से मिलना कहाँ पर होगा, रत्न संचयपुर नगर में। तो ये भी एक कारण था कि वहां जाना है। कभी न टूटे श्रद्धा तुम पर भगवान हमारी। अरे भगवान की वाणी में आ गया कि वहां मिलना होगा, तो कैसे वो मर सकता है? श्रद्धा अड़ी है भगवान के वचन पर। तो कभी न टूटे श्रद्धा तुम पर भगवान हमारी। कभी झुक जाएगी जीवन में प्रतिकूलता सारी। झुक जाएगी है विश्वास हमारा एक दिन छूटेगा संसार। यही श्रद्धा है हमारा, नमन हो तुम्हें हमारा। क्या सोमश्री और चंद्रलेखा उन पति की प्रतीक्षा के लिए भगवान के पास बैठे हैं? हम और आप होते तो बार बार पीछे देखते, अभी आए कि नहीं आए, आए कि नहीं आए। लेकिन ज्ञानी धर्मात्मा उसके लिए नहीं बैठते, उनकी दृष्टि अलौकिक होती है। भले ही भगवान ने कहा है वहां मिलना होगा, लेकिन बार बार देखते नहीं। अरे अज्ञानी की दृष्टि तो ऐसी है, 5000 की चप्पल पहन के आया हो, जहाँ घंटा होता है वहीं पर दर्शन खड़े खड़े करेगा और बार बार चप्पल देखेगा, कोई लेके ना जाए। अरे ऐसे तो होते हैं लोग। अरे ज्ञानी धर्मात्मा की दृष्टि देखो। निर्वाचक है भगवन ये आराधना हमारी। निर्वाचक है भगवन होवे दशा हमारी, बस जैसी हुई तुम्हारी। होवे दशा हमारी, रत्नात्रय का मार्ग चलेंगे। रत्नात्रय का मार्ग चलेंगे। पाए मुक्ति का यही श्रद्धा है हमारा, तुम्हें हमारा यही श्रद्धा। भगवान की वाणी कैसी है? स्यादिवाद वाणी ब्रह्म का अज्ञान मिटाए। निज गुण पर आएगी अपना परिवार सदाए। निज गुण पर आएगी अपना परिवार सदाए। ना भूलेंगे मुनिराजों का, ना भूलेंगे मुनिराजों का, ये अनंत उपकार यही श्रद्धा हमारा, नमन हो तुम्हें हमारा यही श्रद्धा। हमारे भगवान कैसे है? लोकालोक झलकते कैवल्य ज्ञान है पाया। लोकालोक झलकते फिर भी शुद्धात्म ही बस उपादेय बतलाया। फिर भी शुद्धात्म ही बस उपादेय बतलाया। मानो आज मिला मुझको, मानो
चंद्रलेखा और सोमश्री पहले से ही आदिश्वर स्वामी के जिन मंदिर में प्रभु की भक्ति में बैठे हैं। वहाँ महिपाल कुमार ने भी, जो उनकी तीसरी पत्नी थी, क्या नाम बताया था? प्रभावती, गलत बता दिया था। शशि प्रभा नाम है। क्या नाम है? शशि प्रभा। वो शशि प्रभा महिपाल कुमार के साथ विमान में आए। तो एयरपोर्ट की तो जरूरत नहीं थी उस जमाने में, सीधा ही लैंड होता था, ऐसे ऐसे करने की जरूरत थी, सीधा ही ऐसे हेलीकॉप्टर की तरह रहता था। और वहाँ विमान लेकर के आए, रत्न संचयपुर नगर पहुंचे। आदिश्वर स्वामी के जिन मंदिर में दोनों जा रहे थे, बाहर जल का स्थान था, हाथ पैर धो रहे थे। पहले शशि प्रभा ने धोए, वो आगे बढ़ी, फिर महिपाल कुमार धो रहे थे। उसी समय देखो क्या हुआ। पहुंचा महिपाल शशि प्रभा सहित वहाँ भाई, अर्थाणव को उच्चक वेश बनाया। शशि प्रभा यह देख कर रुदन करती है। सुनो जी, अगर 15-20 मिनट स्पेंड करो तो ये कथा आज पूरी करो, फिर कल नहीं चालू करो, कर देना। तो चल, फिर कल नई कथा चली। क्या डेट है? 27, 28, 29, 30, 3 दिन के लिए एक नई कथा मिल जाएगी आपको। महिपाल कुमार हाथ पैर धो रहे थे, वहां पर देखा अर्थाणव राजा के साथ आ रहा है, और आते हुए देखा तो घबराया महिपाल कुमार कि अब तो मेरी खैर नहीं, क्योंकि ये आ रहा है। वहां 3 गिफ्ट मिली थी, एक तो विमान जिसमें बैठ के आए, दूसरा रूप परिवर्तनी विद्या। उस विद्या के बल पर महिपाल कुमार ने कुब्जक का भेष धारण किया। कुबड़ा समझते हो, पीछे ऐसे रहता है, वैसा धारण किया और एकदम ऐसे ऐसे हो गया, और पूरा शक्ल का बल पूरा बदल गया रूप परिवर्तन में। वहां शशि प्रभा देख रही, स्वामी आए नहीं, किधर है देख रही थी, और वहां देखा उसके साथ, और वो कह रहा चलो चलो, वो भूल गया कि मैं कुब्जक भेष हूं, चलो चलो, कौन है तू? ऐसे करने लगी। ओ हो, और क्या होता है? मेरे नाथ कहाँ है, कौन कुब्जक लख कर वो भागी, बिना बिना तन फटे वस्त्र लख नहीं पहचान पाई। द्रोही पर्याय दृष्टि वाला आत्म ना पहचाने, पति सामने है कि नहीं है? कुब्जक भेष में है। पति है कि नहीं है? है, पर बाहर के इस भेष से वो पहचान नहीं पा रही थी। ऐसे हमारा भगवान आत्मा भी है कि नहीं है? लेकिन ये भेष दिखाई दे रहा है, ये देह मन वाणी दिखाई दे रही है, आत्मा इसके अंदर नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए आत्मा को नहीं पहचान पा रहे। अरे नाना प्रकार की इस मांगों के बीच में 3 कर्मों से शून्य आत्मा को देखना चाहिए, क्योंकि भगवान आत्मा इस पर्याय से न्यारा है। देखने की विधि क्या है, जो प्रवचन सार जी ग्रंथ में बताई, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, सुना हो तो याद होगा। पर्यायार्थिक चक्षु को सर्वथा बंद करके खुली हुई द्रव्यार्थिक चक्षु से देखो तो आपको भगवान आत्मा दिखेगा। समझ में आया कि नहीं आया? एक द्रव्य का चक्षु, एक पर्याय का चक्षु। पर्याय का चक्षु सर्वथा बंद कर दो और द्रव्य के चक्षु से देखोगे तो क्या दिखेगा? भगवान आत्मा दिखेगा। और वहां सती देख नहीं पाई। राजा दर्शन करने के लिए जिन मंदिर पहुंचते हैं, और वहां राजा को पता चला कि हमारे इस जिन मंदिर के अंदर धर्मात्मा ऐसे बैठे हैं, कुछ बोल नहीं रहे, भक्ति कर रहे। वहां शशि प्रभा ने भी ऐसा ही निर्णय कर
जब तक मेरे स्वामी नहीं मिलेंगे मैं भी कुछ नहीं बोलूंगा। तो कॉन्फिडेंस देखो तीनों का, तीनों ने एक सा नियम ले लिया, जब तक पति का समाचार नहीं मिले मैं मौन धारण करूंगी। राजा ने वहां उन तीनों से बुलवाने की कोशिश की, कौन हो, कहां से आए, क्या है, कोई बता नहीं पा रहा है, कोई कुछ नहीं बता रहा, मौन। वहां राजा ने घोषणा की नगर में कि जो भी इनका बताएगा। अब वहां पर अर्थाणव जो था, अर्थाणव को तो मालूम था ये कौन है, अर्थाणव भी बोल ही सकता है, क्योंकि अगर ये बोली तो बोल देगी मेरे को इसने ऐसा ऐसा किया था। ओहो, राजा ने फिर घोषणा करी कि जो भी ये बताएगा, तीनों लोगों को बोल करके दिखाएगा, तीनों में से ये तीनों लोग हैं, बोलना चाहिए कुछ भी, तो उसको 1 लाख दिनार का इनाम मिलेगा। राजा होते थे, कोई भी करके दिखाए तो इनाम ऐसा रखते थे। और वहाँ इनाम की घोषणा की। हर कोई बुलवाने की कोशिश करे लेकिन कोई बुला नहीं पाया। और यह कुब्जक के भेष में थे, अर्थाणव भी वहीं पर घूम रहा था, कोई भी बुलवाएगा इसको इनाम देना है। अब वो अर्थाणव बीच में बैठा हुआ है, महिपाल कुमार मिल नहीं पा रहा है तीनों से, सामने ही तीनों है, मिल नहीं पा रहा है, कुब्जक का भेष है। वहां जब बहुत लोगों ने प्रयत्न किए और नहीं बोल पाए, एक दिन राजा भी बोला भैया कोई तो ट्राई करो। वहां पर राजा के सामने कुब्जक भेष में महिपाल कुमार पहुंचे, बोले मैं बुलवा सकता हूं। ये बुलवाएगा, चलने का ढंग नहीं है, शरीर कैसा है इसका, ये बुलवाएगा। राजा बोले कोई बात नहीं, हमको तो जो भी बुलवाए उसको इनाम देना है। और वो कुब्जक का भेष धारण करके आया था, बाहर में शरीर कोबरा था। उसने कहा कि मैं बुलवाऊं तो सही, लेकिन मंदिर में नहीं, क्योंकि मंदिर के अंदर लौकिक बातचीत नहीं करना चाहिए, सबको मालूम होगा, जय जिनेंद्र भी नहीं बोलना चाहिए मंदिर के अंदर। वहां तो भगवान और हम बस इतना व्यवहार होता है। वहां नहीं तो क्या होता है, पुरुषों में तो पता नहीं कैसा क्या, माता बहने तो वहीं पे कड़ी दाल चावल बना देते हैं। सुबह सुबह मंदिर पहुंचेंगे, पूजन की सामग्री लेकर के, और कैसे हो, बहुत दिन से दिखे नहीं, और अभी क्या क्या बना रहे हो आज, बोले कड़ी चावल बनाए। तो क्या कर रहे हो, हम ये दाल बना रहे हैं। वहीं बैठ करके कड़ी दाल चावल मंदिर में बना देते, मैंने भी कथा कर लेते। या मंदिर में ये सब बातें नहीं होनी चाहिए, मंदिर में तो वितरा कथा होनी चाहिए। यहाँ उस महिपाल कुमार ने कहा कि मैं इन तीनों को बुलवा सकता हूं, बस खाली एक काम करो, मेरे तीनों को बाहर बुला देगा। लेकिन उनको बाहर बुलाने की जरूरत नहीं है, आप बाहर में एक तखत डलवाओ, मैं कथा करूंगा, जैसे हम कथा कर रहे हैं, मैं कथा करूंगा और कथा करूंगा, देखते फिर ट्राई करते हैं अपन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। ठीक है करो। सारी समाज सब लोग प्रजाजन इकट्ठा हो गए कथा सुनने के लिए, और तीनों लोग वहां पर मंदिर में भगवान की भक्ति में लगे। उनको लौकिक कथा से क्या मतलब, वो तो भगवान की भक्ति में लगे थे और भगवान की भक्ति में लगे रहे। और वहां बाहर कथा शुरू करते थे। क्या होता है देखो, कथा को आरंभ करते हैं। एक अवंती नाम का देश था, वहां पर एक महिपाल नाम के राजकुमार थे, दिन रात भगवान की भक्ति करते रहते थे। पिताजी ने उनका विवाह सोमश्री नाम की कन्या से किया और वो सोमश्री कन्या के साथ रहने लगे सुखपूर्वक, तत्व चर्चा करते थे। एक दिन पिताजी ने कहा राजपाट को चुनो या तो धर्म को चुनो। महिपाल कुमार ने धर्म को चुना। सोमश्री के साथ वे समुद्र में यात्रा कर रहे थे, जहाज के अंदर चोरों ने आक्रमण कर दिया और जहाज डुबाया। महिपाल और सोमश्री एक दूसरे से बिछुड़ गए। पूरी कथा में आपको सुनाने जा रहा हूं। उतने में सोमश्री मंदिर से आई, फिर सोमश्री का क्या हुआ, राजा भैया एक जन बोल दिया है, नोट कर दो, एक जन ने बोल दिया
को बोला बाद में बताएंगे। आगे कथा बढ़ी। महिपाल कुमार समुद्र से तैर करके एक नगरी में पहुंचे। सेठ ने उनको पुत्र बनाया। राजा के कुछ कार्य उनके सिद्ध हुए तो राजा ने अपनी पुत्री चंद्रलेखा के साथ विवाह किया। और उस नगरी के अंदर राजा का एक मंत्री भी था अर्थाणव। तो वो घोड़ा गया, मेरा नाम ले रहे हैं और राजा खड़ा है तो कुछ नहीं कर सकता। वो अर्थाणव नाम का मंत्री था। राजा ने विदाई करी। जहाज में महिपाल और चंद्रलेखा आ रहे थे। अर्थाणव मंत्री था, रस्सी को काट करके समुद्र में गिरा दिया। और जब ये सुना महिपाल कुमार समुद्र में डूबने लगे तो चंद्रलेखा आ गई। महिपाल का क्या हुआ? मैं तो खुद हुई, मैं दूसरे नंबर की भी बोल गई। टाइम में करो। अब तीसरी कहानी, समुद्र तैर करके तापसियों के आश्रम में पहुंचे। शशि प्रभा के साथ विवाह हुआ और वहां से विमान लैंड करके रत्न संचयपुर नगर पहुंचे। जिन मंदिर तक पहुंच गए इतना बोले और अर्थाणव बोला बंद करो कथा। दो तो बोल गई तो तीसरी आ गई, मेरे पति का क्या हुआ? तीनों बोल गई। राजा बोले चलो हमारा तो इतना ही काम था, 3 जन बोल जाए बाकी की बात पे बात करेंगे। और वहां राजा ने जब तीनों ही बोल गए तो देखो क्या हुआ। जहाज डूबने तक की कथा सुना जैसे ही मौन खुला। सोमेश्वर बोली आगे का हुआ क्या सुना। मौन पुकारे जय सभी जय जयकार लगाए। तीनों बोल चुकी। अर्थाणव से कहा 1 लाख दिनार का इनाम को दे देना, अभी हमें राजपाट का आवश्यक कार्य याद आया। राजा को भी शक हो गया अर्थाणव का नाम सुनते। अर्थाणव भी घबराने लगा, ये मेरा नाम ले रहा है, या पता चल गया तो मेरा क्या होगा? राजा दंड देगा। वह मंत्री से कहा 1 लाख दिनार दे के आना। बोले ठीक है साहब, मैं दे के आता हूँ। एक झोपड़ी में उसकी व्यवस्था कर दी रहने के लिए, उपजक था। और वह इनाम तो दिया नहीं, उपजक को पकड़ा। टुकड़े, ये कहानी कहां से सुन के आया तू? क्या सुना रहा है कहानी? आज के बाद तूने अर्थाणव का नाम लिया तो तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। और वह उसने कुछ पहलवान भेज दिए 4। एक काम करो, तो मानेगा नहीं, कभी कुछ भी बोल देगा तो मेरा क्या होगा? 4 पहलवान मारने के लिए भेजे। और वहां देखो क्या करता है। जब 4 पहलवान मारने के लिए आए तो कुब्जक भेष में था वो महिपाल कुमार। उसने दूसरी विद्या जो गिफ्ट में मिली थी बलवर्धनी, और बलवर्धनी विद्या के बल से 4 पहलवान जब मारने के लिए आए, उठा उठा करके कुबड़े ने पटक दिया। और पीछे से देख रहा है ये अर्थाणव, तो इस कुब्जक में इतना बल, 4 पहलवान को पटक दिया। बोले इसको तो कैसे भी मारना पड़ेगा वरना मेरा क्या होगा? राजा मुझे दंड देगा। और भूमि पर गिर गया कि 4 पहलवान भूमि पर गिर गए। उस अर्थाणव ने कहा महाराज, हमारे नगर पर पड़ोसी राजा आक्रमण करने वाला है, मुझे छोटी सी सेना की टुकड़ी दो, मैं उसे वहीं रोक देता हूं। जब ये बात उसने कही, गुप्तचरों से पता लगाया कि कोई संकट है नहीं और ये क्या कह रहा है। पीछे गुप्तचर आदि सबको भेजा और पता लगाने कहा। छोटी सी सेना भेजी गई अर्थाणव के साथ एक को मारने के लिए। और देखो क्या हुआ। लख घायल सेना ले अर्थाणव था आया। कब आकाश में कभी भूपर सुवर का था पाया। हुआ परास्त सेना सही मंत्री को बंदी बनाए। सुनो रे
सारी सेना जितनी भी थी अकेले महिपाल कुमार ने परास्त कर दी। बलवर्धनी विद्या थी और उसके बल पर सबको परास्त कर दिया। मंत्री को भी बंदी बना दिया। वह राजा को भी पता चला और राजा जब वहां पर पहुंचते हैं और चाहते हैं कि ये मंत्री और कोई नहीं, यही अर्थाणव है। और जब जाना, राजा ने उस कुब्जक से पूछा कि भैया तुम कौन हो, इतनी बड़ी सेना को तुमने हरा दिया। तो तुमने ये कहानी भी सुनाई, 3 लोग जो बोल ही रहे थे वो बोलने लगे। तब कुब्जक भेष को छोड़ करके महिपाल कुमार अपने असली भेष में वहां पर आ गए। सारी प्रजा ये दृश्य देख रही थी कि ये महिपाल कुमार देखो कितने सुंदर। वह तीनों सोमश्री, चंद्रलेखा और शशि प्रभा जब महिपाल कुमार को देखा, वो भी दौड़ी दौड़ी आई और अपने स्वामी के चरण स्पर्श किए। महिपाल कुमार से मिली। महिपाल कुमार का ये दृश्य देख करके राजा धन्य धन्य कहने लगे। वह अर्थाणों से राजा ने कहा कि इसको फांसी पे चढ़ाया जाए। महिपाल कुमार बोले कि नहीं, मत चढ़ाओ फांसी पे, छोड़ दो इसको। अरे कर्म का प्रेरा जीव है, मेरा ही उदय ऐसा था, पूर्व कर्म बांधे थे वो उदय में आए, इसमें इसका क्या दोष है। और वह उससे कहा कि बस तू पाप वृत्ति को छोड़। और ये चरित्र सब जन ने पूरा सुना। आज स्टोरी सुनी थी सबने नगरवासियों ने, अरे यही वो कुब्जक है, वो महिपाल है। सभी जन ये प्रसन्न हो गए। राजा भी प्रसन्न हो गया। अरे हमारे नगर में पहली बार ऐसा हमने देखा, इस तरह की घटना घटी और तुम तो कितने महापुरुष हो, इतनी बड़ी सेना को तुमने हरा दिया। ओ राजा बोले हम भी तुम्हें कुछ भेंट देना चाहते हैं। बोले हमें भैया कुछ नहीं चाहिए, हम भी खुद राजा है। बोले नहीं लेना पड़ेगा। बोले हमारी पुत्री के साथ तुम्हारा विवाह होगा। और वहां राजा अपनी पुत्री का विवाह, और विशाल राज्य के अधिपति थे और उनको राजपाट का वैभव भी दिया और अपनी पुत्री के साथ भी विवाह कराया। वह सुखपूर्वक चारों रानियां रहने लगी। माता की याद आई, अरे मेरी माता कैसी होगी। उनको भाव आया माता से मिलने के लिए। राजा से कहा कि मैं तो अपने अवंती देश की ओर जाना चाहता हूँ अपनी पत्नियों को लेकर के। विशाल संपदा, रास्ते में अनेक राज्यों के साथ संधि हुई, अनेक राजागण से मित्रता हुई, आगे बढ़ते गए, बहुत बड़ी सेना हो गई और बहुत बड़ी सेना अवंती देश की सीमा तक पहुंची। और अवंती देश की सीमा तक पहुंची तो वहां के जो राजा थे, अर्थात इसके पिता, महिपाल के पिता, उनको पता चला कि एक विशाल सेना ने नगर की सीमा के पास पड़ाव रखा है, लगता है हमारी नगरी पर आक्रमण करने आए हैं। अरे इतनी बड़ी सेना का तो सामना हम नहीं कर पाएंगे। एक शांति दूत भेजा। शांति दूत ने कहा कि हमारे राजा आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं, तो हम आपसे बात नहीं करेंगे, आपकी राजा से बात करेंगे। और वहां राजा जो उसके पिता थे, वो पिता वहां पर पहुंचते हैं। दूर से आते हुए देखा, नीची गर्दन की हुई थी। बड़े राजा के सामने कैसे आंख मिलाए, हाथ जोड़ के खड़े। महिपाल कुमार तुरंत दौड़ करके गए, उनसे हाथ हटा दिए जोड़े हुए और चरण स्पर्श किए। पिताश्री, मैं और कोई नहीं, आपका पुत्र महिपाल हूं। जब उन्होंने देखा कि ये तो मेरा महिपाल है, इतनी विशाल सेना का अधिपति, और पूछा बेटा ये कैसे।
पिताश्री आप कहते थे ना कि दिन रात क्या करते रहते हो, भक्ति भजन, बांसुरी बजाते हो, मृदंग बजाते हो, धर्म ध्यान किया करते हो, ये सब उसी के फल में मिला है, पुण्य के फल में। जब पिता ने जाना कि हाँ इसके पास कुछ भी नहीं था, सब कुछ छोड़ करके गए थे राजपाट का वैभव, और आज चार चार रानियां, इतना विशाल वैभव, इतनी बड़ी विशाल सेना, इतने सारे सेवक, पिता को भी जिन धर्म की श्रद्धा हुई कि ये सब कुछ जो प्राप्त हुआ ये जिन धर्म के प्रताप से है, और वह पिता भी जिन धर्म के प्रति श्रद्धावान हो गए। बेटा तेरे जाने के बाद तो नगर की खुशियाई चली गई थी, पश्चाताप करने लगे। पुत्र ने कहा जिन शासन की सेवा करने लायक है, जिन शासन ही सब कुछ प्रदान करता है, पुत्र का रात तिलक करना चाहा। बोले पिताश्री रात तिलक वगैरह तो ठीक है, अपनी बात है, यहाँ रात तिलक हुआ, वह चार रानियों से मिली, उनकी माता प्रसन्न हुई और रात तिलक होने पर वहां के राजा बन गए। चारों तरफ उनकी जय जयकार होने लगी, और देखो क्या होता है। समय बीतता गया, महिपाल कुमार चार रानियों सहित सुखपूर्वक राज रहे थे, और उनके एक पुत्र की प्राप्ति हुई, कीर्तिपाल। आदि अनेक पुत्र हुए, एक मुख्य पुत्र का नाम था कीर्तिपाल। और वह एक दिन नगर में धर्मघोष नाम के दिगंबर मुनिराज पधारे। दिगंबर मुनिराज आहारचर्या उनकी नगर के अंदर हुई। शांत मुद्रा दिगंबर मुनिराज की, आहार संपन्न हुआ। महिपाल कुमार ने धर्मोपदेश सुनने की याचना करी, और वहां मुनिराज ने भवताप नासी ऐसा उपदेश दिया। उपदेश सुनकर के महिपाल कुमार के चित्त में वैराग्य आ गया। संसार शरीर भोगों से विरक्त हो गए, और वह अपने पुत्र कीर्तिपाल का रात तिलक किया, और उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार कर दी। बोलिए महिपाल मुनिराज की। साथ ही उनकी सोमश्री आदि चारों रानियों ने भी आरिका दीक्षा धारण की, प्रचुर स्वसंवेदन करने लगे, और वह दिगंबर मुनिराज महिपाल आत्मा का ध्यान कर रहे थे, प्रचुर स्वसंवेदन कर रहे थे, और उन्होंने चार घाती कर्मों का नाश कर लिया, और वहां उनकी गंधकुटी लग गई, और दूर दूर से नगरवासी भगवान की दिव्य ध्वनि को सुनने के लिए पहुंचे। महिपाल भगवान बन गए। बोलिए महिपाल भगवान की। मंगल दिव्य देशना हुई। शेष आघाती कर्मों का नाश करके, कर्म चक्र को काट करके महिपाल भगवान सिद्ध भगवान बन गए। बोलिए महिपाल भगवान की। ऐसी हमने आज ये पुण्य पाप की विचित्रता को बताने वाली ये महिपाल भगवान की कथा आज यहाँ पर संपन्न की है। कल एक नई कथा के साथ शुरुआत होगी। तो कौन सी कथा होगी वो तो टाइम पे आओगे तो सुन पाओगे। यही पे अपन विराम देते हैं।